जातीय देखिए, जातीय चेतना और जातीय स्वाभिमान सेरिमोनियल कुर्सियों को काउंट नहीं कर रही। अब मेरा ऐसा मानना है, संजय चौधरी का मानना है सेरिमोनियल भी काउंट हो रही, मैं मानता हूं नहीं। अथॉरिटी जिन पदों के साथ जुड़ी है, यानी दस्तखत कर दे तो काम हो जाए, क्या उन पदों पर जातीय चेतना अपने व्यक्ति को देखना चाहती है। मेरा अपना जितना बिल्कुल सही। अध्ययन है वो ये कहता है, पूरे हिंदी पट्टी का। असम का अध्ययन मेरे पास नहीं है, वो भाजपा कराए, ठीक। लेकिन बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, किसी जात के आदमी से पूछिए, वो कहते मुझसे पूछो मंत्री कैसा चाहिए हो, तो वो कहा भैया मंत्री ऐसा तो हो जिसका फोन जाए तो कम से कम काम हो जाए। बैठे हैं मंत्री वहां, कोई फोन ही नहीं सुनने वाला उनका, तो नुकसान हो जाता है फायदे की जगह। ये गोली ऐसी है, ये दोनों तरह से असर करती है। मनोज यादव। देखिए अमिताभ जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक शब्द कहा कि कोई राजनीतिक दल जात की बात नहीं करता है। सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन वर्गीय आधार पे और इस तरह के वक्तव्य रखते हुए आपने सुना अपने इसी पत्रकारिता के जीवन में, जब इस देश में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किए गए तो ये कहा गया कि ये पिछड़ों के प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ये अमित शाह के द्वारा कहा गया कि ये दलित राष्ट्रपति हम आपको दे रहे हैं। और ठीक इसी तरह इस डिबेट में हमारे चौधरी साहब ने कह दिया कि देखो हम फल्गु चौहान को बनाए हैं वहां पे राज्यपाल, और यहाँ हम पटेल को बनाए बैठा। उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, समाजवादी पार्टी इन सारी बातों को बेहतर तरीके से समझ गई और जनता भी समझ गई। अगर आपको लगता है संजय चौधरी जी की आपने सारी जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया और जिसका रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी ने मार लिया था, तो फिर ये सारे पिछड़ों के नेता आपकी पार्टी से भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से घपला घोटाला हुआ है सबको पता है, 68,500 में जिस तरीके से घोटाला हुआ सबको पता है। अभी कुलपतियों का उत्तर प्रदेश में लिस्ट आई जिसमें 30 कुलपति उत्तर प्रदेश में टोटल है, इसमें 73% एक वर्ग के हैं जिसको सवर्ण कहते हैं। मैं विरोध इस बात का इसलिए कर रहा हूं कि आप हक देने के लिए आए। आपने कहा पहले कहते हो पॉलिटिकल मिलना चाहिए, का हक कहते हो लेकिन मिलना आपने चाहिए। अच्छा चलिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाइए। जब इसके बाद आई लड़ाई कि जब बांदा की यूनिवर्सिटी में जब लिस्ट आउट होती है प्रोफेसर की, असिस्टेंट दोनों चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। 15 में 13 दोनों चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। फिर जब गोरखपुर की दोनों चीजें ठीक नहीं हो विश्वविद्यालय के बाद आपको इस बार खड़ा होना पड़ेगा या उस बार खड़ा होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के लोगों को रख दिया जाता है, तो पिछड़ा विचलित हो गया। पिछड़े को ये लगा कि वोट तो हमने इनको झुआ भर के दिया, लेकिन अधिकार जो हमारे हैं और हमारे अधिकारों को बीजेपी ने खा के किसी आरएसएस के व्यक्तियों को देना शुरू कर दिया। जो बात आपने कही बीजेपी के बारे में, उस बात में किसी कदाचित कोई भी एक लाइन पीछे नहीं है कि बीजेपी ने दिखाया कुछ, बताया कुछ, किया कुछ और जनता को डिलीवर किया कुछ। इनकी अगर आप बात करिए डेवलपमेंट की तो कहां खत्म होती है? 5 किलो राशन, एक शौचालय, वहीं पे इनका सारा विकास यूं हो जाता है, खत्म हो जाता है विकास। फिर आप समाजवादी पार्टी को घेरते हैं, कहते हैं अगर आप घेरना चाहते हैं तो घेरो, लेकिन हम एक बात जरूर आपसे कहेंगे टीवी चैनल पे कि आपने जितना डकैती डालनी थी वो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के, दलितों के हकों पे डकैती डाल ली, ये सबको मालूम। भैया जो डकैती की बात कर रहे हो ना, तो आपको कन्नौज याद होगा, आपको याद होगा, आपने बनाया था, लाइन था बीपीएल का कार्ड हुआ करता था प्रजापति के पास, और प्रजापति कैसे बन गया? आप पिछड़ों की बात करते हो, पिछड़ों की बात करते हो, इसलिए वो पिछड़ों का हक मारकर अपना पेट भरे और ऐसे काले कारनामे करने वालों का काला धन भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर लगाकर बनाती है, बुलडोजर लगाकर जनता का घर बनाती है। ये है हमारे और आपके बीच का अंतर। आप पिछड़ों का हक मारते हो।